हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रवि नेहरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवि नेहरा क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की अकाउंट्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के रोल क्या होते हैं, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस अकाउंटिंग के क्या हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। तो इसके साथ हम अपने आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, और स्टोरी है मिस्टर तिजोरी लाल की। तो मिस्टर तिजोरी लाल थे और बहुत ही खुशनुमा इंसान, बहुत ही हंसमुख और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने वाले, ज़िंदगी को जीने वाले। ये अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आराम से मज़े से जी रहे थे कि अचानक हमारे देश में कोरोना वायरस की एंट्री होती है, और कोरोना वायरस की एंट्री होने की वजह से पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया जाता है। लॉकडाउन होने की वजह से मिस्टर तिजोरी लाल की जो जॉब थी वो चली जाती है, और तिजोरी लाल बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। उनको बड़ी टेंशन होने लगती है क्योंकि उनके खर्चे बढ़ते जा रहे थे और अर्निंग बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। इसके बाद वो सोचते हैं कि यार अब इस पेंडेमिक में मैं क्या करूँगा, कैसे मैं अब एक नई जॉब को फाइंड करूँगा, और कैसे मुझे अगर मैं फाइंड भी करूँगा तो कोई जॉब देगा। इसी कश्मकश में वो अपने घर के बाहर बैठे थे और सोच रहे थे कि कैसे मैं अब एक जॉब को अप्लाई करूँ, क्या करूँ जिससे मुझे अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तभी उनका एक दोस्त आता है और कहता है कि अरे तिजोरी लाल जी, ऐसे कैसे परेशान बैठे हो, क्या हो गया। कहते हैं तिजोरी लाल, अरे यार बस पूछो मत, बहुत ही परेशानी वाली बात है, मेरी जॉब चली गई है और समझ नहीं आ रहा है कि अब घर को कैसे मैनेज किया जाएगा। उसका दोस्त कहता है कि परेशान होने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप एक काम करिए, आप मेरी तरह बिज़नेस कीजिए। बिज़नेस में आपको मुनाफा भी होगा और आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिटर्न भी मिलेगा। तिजोरी लाल जी सोचने लगते हैं कि ठीक यार, ये कह तो सही रहा है, क्योंकि जॉब तो इस वक्त मिलने वाली नहीं है, तो क्यों ना जो थोड़े बहुत पैसे हैं उसको ही अरेंज करके और एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। इसी कश्मकश को वो सोच रहे थे, और तभी उनको एक आइडिया आता है कि क्यों ना सैनिटाइज़र और मास्क का बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। तो वो सैनिटाइज़र और मास्क का बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं और बिज़नेस उनका अच्छा रन करने लगता है। धीरे धीरे उनका जब बिज़नेस रन करता है और उनको 1-1.5 महीना हो जाता है, तो उनको एक दोबारा से क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि यार बिज़नेस अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, बट मुझे कैसे पता लगे कि मुझे कितना मुनाफा हो रहा है, कितना मुझे प्राप्त। तो इसी कश्मकश में वो फिर दोबारा जाकर अपने दोस्त से मिलते हैं और दोस्त से कहते हैं कि यार सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, बट ये कैसे पता लगेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका दोस्त कहता है कि एक काम करिए तिजोरी लाल जी, आप अकाउंटिंग सीखिए। आप अकाउंटिंग सीखेंगे तो आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको सभी मिल जाएंगे। तिजोरी लाल जी कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। कहते हैं ये अकाउंटिंग होती क्या है। तो उनका दोस्त बताता है कि अकाउंटिंग बहुत ही आसान चीज़ है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे खर्चे कितने हैं, हमें इनकम कितनी हो रही है, कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन के साथ आज के अपने चैप्टर को। और अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो दी थी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये पूरी दुनिया का एक बहुत ही नामी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक प्रोफेशनल बॉडी है जिसने अकाउंटिंग की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है, आप पढ़ सकते हैं ईजिली, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन चीज़ों को नोट डाउन भी साथ साथ करते रहें। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। ये इतनी सी डेफिनेशन AICPA ने दी थी। AICPA कहती थी कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम किसी भी ट्रांजेक्शन को, ट्रांजेक्शन का मतलब है कि कोई भी इवेंट हो रहा हो, जैसे कि सपोज करिए मिस्टर तिजोरी लाल ने किसी को मास्क दिया, तो जब वो मास्क दिया तो उस मास्क के एवज में वो पैसे लेंगे और पैसे लेके अपनी डोर में रख लेंगे। तो जब वो मास्क जाएगा तो वो क्या करेंगे, उस मास्क की एंट्री को रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में कर लेंगे कि एक मास्क मेरा सोल्ड आउट हो गया। तो उसी को हम बोलते हैं रिकॉर्ड करना। फिर उसके बाद हम करेंगे क्लासीफाई कि किस कैटेगरी का मास्क गया है, ठीक है। उन सभी मास्क की कैटेगरीज को हम अलग अलग डिफाइन करेंगे और देन हम समराइज़ करेंगे कि इकट्ठे सारे मार्क्स कितने गए हैं। तो यही इन्होंने कहा है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज़ करने की इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सही तरीके से आपको वो सारी चीज़ें मैनेज करनी है, और ज़रूरी है कि ये जो ट्रांजेक्शन है आपकी वो मनी की फॉर्म में ही हो,
क्योंकि जो मनी की फॉर्म में होगा वही हमारे लिए अकाउंटिंग में ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करती है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के लिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। जैसे कि आपने सपोज़ करो कि आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, आप मन के बहुत अच्छे हैं और आपने किसी अम्मा को या किसी बुज़ुर्ग को सड़क क्रॉस करा दी है, तो वो हमारी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं आती। नेक्स्ट है, इसमें कोई ट्रांजेक्शन हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है। तो ट्रांजेक्शन मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। इवेंट्स की उम्मीद करता हूँ, इवेंट्स बता देता हूँ आपको। इवेंट्स होता है जैसे शादियाँ होती हैं, पार्टीज़ होती हैं, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह, इनको हम इवेंट्स बोलते हैं। तो इनके अंदर भी अगर कोई ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो वो भी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स मानते हैं। इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, पूरा का पूरा भी वो पार्ट हो सकता है या फिर कुछ पार्ट उसका वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में हो सकता है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और इन लास्ट जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। इसके बाद जब उनका दोस्त होता है वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझ लेता है, तिजोरी लाल जी समझ लेते हैं, तो वो कहते हैं यार ठीक है, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो मुझे समझ में आ गई, पर इसका रोल क्या है मेरे बिजनेस में। तो जो उनका जो दोस्त होता है वो कहता है अरे रोल तो बहुत ज़रूरी है, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें इनका रोल क्या है। सबसे पहले तो आप अपने पूरे रिकॉर्ड को सिस्टमेटिक तरीके से एक जगह पे मेंटेन कर सकते हैं। आपकी सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, सेल परचेज, आप सभी की सभी एक जगह रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा ये आपको मदद करेगी डिसीज़न लेने में। सपोज़ करिए आपको अगर कहीं पे कोई सामान सोल्ड करना है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सामान आपके स्टॉक में है या नहीं। अगर स्टॉक में नहीं है तो आप उसको सोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग आपको बताएगी कि कोई भी, जैसे सपोज़ करिए आपको सैनिटाइज़र की 5 लीटर की जो कैन है वो सोल्ड करनी है, तो आप अपने रिकॉर्ड में चेक करेंगे कि क्या 5 लीटर की कैन मेरे रिकॉर्ड में है। अगर रिकॉर्ड में है तो आप उसको सोल्ड कर देंगे। तो अकाउंटिंग ये आपको फिर ईजिली बता देगी। इसके अलावा ये आपको मदद करेगी कंपैरिजन करने में। सपोज़ करिए पिछले महीने आपने जो सेल करी थी उसको आप कंपेयर करना चाहते हैं इस महीने की सेल से, तो भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपका रिकॉर्ड मेंटेन है और इस महीने भी आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कभी कोई कस्टमर आपके ऊपर केस कर देता है, तो आप या आपका कोई पार्टनर आपके ऊपर केस कर देता है, तो आप जो है इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एज अ एविडेंस कोर्ट में जाके फेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो भी ये आपको मदद करेगी। तो रजीलाल कहते हैं यार ये तो बड़ा सही है। अच्छा, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपको डेफिनेशन याद हो गई है ना, तो डेफिनेशन से ही आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएंगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे याद होंगी। देखिए स्क्रीन पे मैंने जो आपको दिखाया है वो हाईलाइट करके दिखाया है कि डेफिनेशन से कैसे आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और कौन सी नहीं है। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने आइडेंटिफाई करी हैं, फिर आप उनको मेज़र करेंगे कि क्या वो मॉनेटरी फॉर्म में है या नहीं। अगर वो मॉनेटरी फॉर्म में है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद आपको वो क्लासीफाई करनी है, देन आपको वो समराइज़ करनी है। समराइज़ करनी है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। इसके अलावा आपको फिर करना है एनालाइज, और एनालाइज करने के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे आप उसको कम्युनिकेट करेंगे अपने इंटरमीडिएट यूज़र्स को। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा अगला टॉपिक है प्रोसेस। देखिए प्रोसेस भी आपका डेफिनेशन से ही मैंने क्रिएट किया है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मैं नहीं चाहता आप ज़्यादा मेहनत करें और आपको ज़्यादा परेशानी हो किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। तो जो जितना मिनिमम और मैक्सिमम हम कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब है कि मिनिमम एफर्ट्स और मैक्सिमम नॉलेज, तो वही हमें लेके चलना है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई और मेज़र करेंगे। देन जब ये मेज़र हो जाएंगी तो हम इनको रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। देन इसके बाद हमें करना है रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आपको ये ट्रांसफ़र करनी है कहाँ पे, लेज़र में। तो पोस्टिंग बोलते हैं ट्रांसफ़र को अकाउंट्स के अंदर। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये लेज़र जर्नल्स क्या होते हैं ये आपके चैप्टर्स हैं, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसके बाद क्लासीफाई के बाद हमने पढ़ा था कि समराइज़ करते हैं, और समराइजिंग के अंदर आता है ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समराइज़ करने के बाद आपको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, और लास्ट में
जो नॉलेज निकल के आएगी, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, वो आपको कम्युनिकेट कर देनी है अपने यूज़र्स को, और इसी को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट। क्यों हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत है, या अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या काम करती है। तो सबसे पहला होता है मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये एक जगह इकट्ठा आपको मेंटेन करने में मदद करेगी। फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग की बहुत बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है आपका डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसमें आपको ये मदद करेगी जानने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि आज आपकी स्थिति क्या है, फाइनेंशियली आज आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और इसमें दो चीज़ें प्रमुख तौर से आती हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। एक जनरल टर्म बता देता हूँ, एसेट्स और लायबिलिटी, आगे मैं आपको इसको डिस्क्राइब करके बताऊँगा, बिल्कुल अच्छे से बताऊँगा। एसेट्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो आपकी खुद की हैं, जिसके ऊपर आपकी खुद की ऑनरशिप है, आपको किसी को नहीं देनी। जैसे कि आपकी गाड़ी, आपका फ़ोन, आपका जो स्मार्टफोन है, आपकी पेन, आपका रजिस्टर, आपकी बुक्स, ये सभी चीज़ें आपकी एसेट्स हैं। और नेक्स्ट होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी होता है जैसे आप अपने दोस्त से कोई पेन ले लेते हैं तो वो पेन आपको वापस करना होता है। किसी फ्रेंड से रजिस्टर लेके आते हैं काम करने के लिए, तो वो भी आपका होमवर्क करने के लिए जो रजिस्टर लाए हैं वो वापस करना होगा, ये आपकी लायबिलिटी है। और जैसा लेके आए थे वैसा ही वो आपको देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे अकाउंटिंग जो है आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी कि आप कितने स्ट्रांग हैं, आपकी एसेट्स कितनी है और आपके पास लायबिलिटीज़ कितनी है। इसके अलावा ये आपको मदद करेगी डिसीजन लेने में। आपको डिसीजन लेना है कि नेक्स्ट ईयर हम अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं क्या कि हम अपनी सेल्स को बढ़ा पाएँ। अगर हम बढ़ा सकते हैं तो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इन सभी डिसीजंस को लेने में आपकी अकाउंटिंग आपको मदद करेगी। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आपको बताना कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या आपके खर्चे बढ़े हैं तो किस वजह से खर्चे बढ़े हैं, कौन सा ऐसा खर्चा है जो आपका ज़्यादा बढ़ गया है, या किस इनकम की वजह से आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग हुई है। ये सारी चीज़ें आपको अकाउंटिंग बता के देगी। लास्ट आता है प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट्स, जो आपकी बिजनेस की एसेट्स हैं, जैसे कि आपकी मशीन कितनी बची हुई है ये आपको बताएगी, क्योंकि एक टर्म होती है अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन। पूरा का पूरा चैप्टर है, चैप्टर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बस जनरल टर्म बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी एसेट्स को, किसी भी मशीन को यूज़ करते हैं तो वो मशीन चलने की वजह से घिसती है, और जो घिसावट उसकी होती है उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो वो मशीन कितनी घिसी है उससे आपको ये अवगत कराएगी, आपको नॉलेज देगी अकाउंटिंग, और आपको एग्जैक्ट पता होगा कि आपकी बिजनेस की एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू आज की डेट में कितनी है। नेक्स्ट आपका है फंक्शंस, कि अकाउंटिंग के क्या क्या काम हैं, फंक्शंस क्या करेगी। तो पहला फंक्शन वही है मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखिए मैंने आपको जितनी भी ट्रांजैक्शंस, जितनी भी पॉइंट्स दिए हैं वो सभी के सभी पॉइंट्स इसी तरीके से दिए हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत ना लगे फर्स्ट चैप्टर को याद करने के लिए। आप इन नोट्स से अपने चैप्टर को विद इन अ 1 डे पूरा का पूरा चैप्टर आप कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपेयर करने में ये आपको मदद करेगी। ये आपको मदद करेगी डिसीजन लेने में, ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़र्स तक पहुंचाने में मदद करेगी। आप अपनी इन्फॉर्मेशंस को कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने यूज़र्स के साथ। यूज़र्स कौन होते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और लास्ट में आता है हेल्प्स टू मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि अगर आपका कोई केस, या आपकी जैसे सपोज करिए आप जीएसटी पे करते हैं, ठीक है, आपने जीएसटी ले रखी है और आपके ऊपर जीएसटी लगती है, आप सोल्ड करते हैं तो जीएसटी लेते हैं। तो जितनी जीएसटी आपकी बन रही थी, सपोज करिए आपके ऊपर 10,000 रुपये की जीएसटी बन रही थी, बट आपको लगा कि यार 8,000 रुपये की जीएसटी है। अब 8,000 रुपये की जो जीएसटी है वो आपने पे कर दी, तो ये तो आपने गलत करा। 2,000 रुपये की आपके ऊपर जीएसटी कम रह गई तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग जो है ये आपको एग्जैक्ट बताएगी कि आपके ऊपर कितनी पेनल्टी बैठती है या आपको कितनी जीएसटी पे करनी है। ये सारी चीज़ें आपको अकाउंटिंग के थ्रू पता लग जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक मेरिट्स। अकाउंटिंग की क्या मेरिट्स हैं, क्यों अकाउंटिंग ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग की कुछ मेन एडवांटेजेस मैंने आपको शो किए हैं, ठीक है।
आपको बता रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ये आपको बिजनेस के बारे में बताएगी। इसके अलावा ये आपको कंपेयर करने में, जैसे मैंने अभी बताया था कि पिछले महीने की सेल और इस मंथ की सेल को आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी, आपको अपने बिजनेस की सेल्स बढ़ाने में मदद करेगी, और कोर्ट के अंदर आप इसको एज अ एविडेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये कि आपकी ये लिमिटेशंस, आपका ये टॉपिक अकाउंटिंग की जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा भी जाने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इस जो टॉपिक है इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे भी। तो पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। हमेशा अकाउंटिंग बिल्कुल सही हो, बिल्कुल एग्जैक्ट हो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग इंसानों के द्वारा की जाती है और ह्यूमन एरर होना लाजमी है। इंसान गलतियां करता है, ये जग जाहिर है। तो अकाउंटिंग कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, पहली लिमिटेशन तो इसकी ये थी। दूसरी लिमिटेशन है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है कि हम बिना बिल देखे, बिना किसी भी सपोर्टिंग पेपर के, हम क्या करते हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर देते हैं। सपोज़ करिए आपने जो है सामान मंगाया, ठीक है, आपके गुड्स आए हैं 50,000 के, ठीक है, उसमें 3 बिल थे, एक 20,000 का था, दूसरा भी 20,000 का बिल था और तीसरा 10,000 का बिल था। बट जो थर्ड बिल था वो थर्ड बिल आपके पास आया ही नहीं। आपके पास सिर्फ 2 बिल आए हैं, 20,000 20,000, तो 40,000 रुपये के बिल आए हैं। बट आपने कहा था कि यार ऑर्डर तो मैंने 50,000 का किया था, तो 50,000 का सामान आ गया होगा, और आपने क्या करा, 50,000 रुपये मान के वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको रिकॉर्ड अकाउंट्स में कर दिया। बट एक्चुअल में 40,000 रुपये का ही सामान आया था, क्योंकि 2 ही बिल आए थे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम भी कर लेते हैं, और कभी कभी हमारी एजम्पशन ही हमारी इन्फॉर्मेशन को अनरियलिस्टिक बना देती है। इसके अलावा थर्ड आता है इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जो हमारी अकाउंटिंग होती है ये बिल्कुल क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर देती है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का मतलब है कि जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी स्किल्स हैं, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। अगर आपने किसी को कोई सैनिटाइज़र, कोई मास्क आपने सोल्ड किया है तो वही रिकॉर्ड होगा, इसके अलावा कोई भी चीज़ रिकॉर्ड और नहीं होगी। चाहे आप में कितना भी स्किल हो, आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करना। नेक्स्ट है इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंज का मतलब है कि आपने कोई सामान खरीदा, आपने स्टॉक लिया, ठीक है, आपने लिया था 100 रुपीज़ पर यूनिट की बेस पे। बट जिस दिन आप उस सामान को लेकर आए 2 घंटे बाद ही उस सामान की जो कीमत है वो डाउन हो जाती है। आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो पर यूनिट 2 रुपीज़ डाउन हो जाता है। नाउ अब रुपीज़ हो गए हैं 98 रुपये पर यूनिट स्टॉक का। तो ये जो चेंज हुआ है अकाउंटिंग इसको इग्नोर कर देगी। आपको जो एंट्री करनी है अकाउंट्स के अंदर वो 100 रुपये से ही करनी है, 98 रुपये का कोई भी रोल यहाँ पे नहीं होगा। तो ये अकाउंटिंग प्राइस लेवल जो चेंज होता है उसके इफेक्ट को भी इग्नोर कर देती है। और लास्ट आता है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है, बहुत ही मजाकिया लहजे से आपको ये समझाना चाहूँगा। विंडो का मतलब होता है खिड़की और ड्रेसिंग का मतलब होता है कपड़े। इसका मतलब खिड़की के ऊपर अगर हम कपड़ा कर दें जिसको हम बोलते हैं पर्दा, तो ये क्या होता है कि खिड़की को पर्दा कर देना। अकाउंटिंग में भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे चलती हैं और ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस अकाउंटिंग की लिमिटेशंस थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, आप बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से इस चीज़ को समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेज आपको पता है कि पेड़ होता है, पेड़ की शाखाएं होती हैं, इसी तरीके से अकाउंटिंग की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो फ़िलहाल आपको सिर्फ 3 ही ब्रांचेज के बारे में पढ़ना है और वो हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपको बता दूं कि आपको जो 11th में पढ़ना है वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ आपको समझाने के लिए एज अ डेफिनेशंस बताई गई हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वहाँ पे हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल कैरेक्टर की ट्रांजैक्शंस होंगी
आपको सिर्फ वही रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। और उसको रिकॉर्ड करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपका अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होगा, अब बात आती है अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड होता है आपका 12 मंथ्स का और स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, जैसे कि 1 अप्रैल 2021 से ईयर स्टार्ट होगा और एंड होगा 31 मार्च 2022 को, ठीक है। तो इन पीरियड के बीच में ये जो 12 महीने हैं, इसके बीच में जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो आप सैलरी पे कर रहे हैं, चाहे आप रेंट पे कर रहे हैं, चाहे आपको कमीशन रिसीव हो रहा है, ये सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं और ये सारी की सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर लिखी जाती हैं। और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता लगता है कि आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो होती है, यहाँ पे हमें पर यूनिट कॉस्ट को रिकॉर्ड करना होता है। जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है, सपोज़ करिए पेन है, ठीक है। तो उस पेन को बनाया कैसे जा रहा है, ऑपरेशंस कितने प्रोसेस उसके अंदर हो रहे हैं, क्या क्या मटेरियल लग रहा है, एक पेन की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पर यूनिट कॉस्ट की बात करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और लास्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फंड्स होते हैं हमारे या जितनी भी कॉस्ट हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, जिसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो ये भी आपके लिए रिलेटेड नहीं है, आपको सिर्फ इनकी जनरल नॉलेज चाहिए थी, ठीक है। जनरल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है आपका आज की क्लास की समरी। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जब ब्रांचेस होंगी वहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा हुआ होगा पढ़ के। तो मैं आपको एक बार समरी बता देता हूँ कि आज हमने क्या क्या रिवाइज़ किया है। सबसे पहले है हमने पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन और उसके रूल, और हमने ये सारी चीज़ें एक लिटिल स्टोरी जो मिस्टर तिजोरी लाल की थी उसके साथ में पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड हमने पढ़ा था, डिस्कसिंग करा था एडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, और इसके अलावा हमने पढ़ा था इन लास्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। और अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताने हैं कि आपको कैसा लगा ये पूरा पढ़ के क्लास को, और इन क्वेश्चंस से थ्रू मुझे पता लगेगा कि आपने कितने इंटरेस्ट के साथ में ये क्लास पढ़ी है। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं चेक करना चाहता हूँ आपके नॉलेज को, आपने कितने अच्छे तरीके से ये टर्म्स को पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन है, रेजिग्नेशन बाय अ प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाई। सेकंड क्वेश्चन है आपका, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स करेक्टली एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, डू यू एग्री। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको बेहतर तरीके से चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।